हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग, और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में डियर गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है या आप दोनों के बीच में ब्लॉक कांटेक्ट है तो वो कब आपको अनब्लॉक करेंगे और कब तक आपकी बात होगी, इस चीज़ को देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है, तो क्या हो रहा है उसके साथ, उनका रिलेशनशिप कैसा है और वो कितना ज़्यादा थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देते हैं, कितना ज़्यादा थर्ड पार्टी को रिस्पांस देते हैं और कितनी परवाह है उन्हें थर्ड पार्टी की। और दूसरी चीज़ ये भी देखेंगे कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप अभी तक रहा है, आप दोनों के बीच में जो प्यार रहा है, तो जो ब्लॉक कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो क्या उसमें वो आपको याद करते हैं और अभी तक उन्होंने अगर आपको अनब्लॉक नहीं किया है तो क्या वजह है, क्यों नहीं अनब्लॉक किया है और कब तक करेंगे। तो इन सारी ही चीज़ों को कवर करूँगी, और भी अगर कुछ एनर्जीज होगी तो वो भी चीज़ें देख लेंगे साथ ही साथ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए। दूसरी चीज़ जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है वो फर्स्ट कार्ड आप देख रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स का है। क्वीन ऑफ कप्स जो कार्ड है वो बताता किस चीज़ को है, ये बताता है एक ऐसी ऊर्जा को, एक ऐसी एनर्जी को जो पूरी तरीके से किसी को भी अपने वश में कर लेती है। यहाँ पर ये टैरो कार्ड इस चीज़ को बताता है, इस चीज़ को सिंबल करता है, इस चीज़ की एनर्जीज़ को बताता है कि कोई लेडी पर्सन है या कोई हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई लेडी पर्सन ना होकर कोई मेल पर्सन हो या फिर कोई और भी पर्सन हो सकता है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जितनी एनर्जीज़ आती है हमें उतनी ही एनर्जीज़ आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि पूरी तरीके से उसने आपके जो पर्सन है उनको अपने वश में कर रखा है, अपने कंट्रोल में कर रखा है। अंडरस्टैंड। तो कंट्रोल में करने की वजह से हो क्या रहा है कि वो इस समय पर आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं हो रही है, आपके और उनके बीच में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रही है, ठीक है। ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं अभी तक आपके पर्सन के साथ आपकी बात नहीं हुई है। और इसकी एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपके जो पर्सन होंगे उनका जो व्यवहार होगा इस कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक कार्ड लिया है और कार्ड नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ यही कार्ड लिया है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका पर्सन इस समय ऐसे बिहेवियर में होगा जिसमें आपको ये महसूस हो रहा होगा कि अरे इस इंसान को तो मुझसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही होगी कि जैसे कि आपको लग रहा होगा कि अरे इस इंसान को तो कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी किसी बात से मतलब नहीं है, मैं परेशान हो रहा हूँ या मैं परेशान हो रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट उनसे कर रही हूँ कि मुझे अनब्लॉक कर दो, लाइक कॉल मैसेज आप कर रहे होगे तो वो भी वहाँ से नो रिप्लाई, इस तरह की एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। ये जो पर्सन है इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपके पर्सन होंगे इस टाइम पर उनका जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से इस पर्सन की वजह से कंट्रोलिंग हो रहा होगा, जिसमें आई थिंक आप ज़रूर शॉक्ड हो रहे होंगे कि मेरा पर्सन जिसके साथ मेरा इतना गहरा, इतने सालों पुराना रिश्ता था और वो आज इस तरीके के एटीट्यूड में है या इस तरीके के व्यवहार में है जिसमें आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि वो सही था जब आपने उसके साथ रिलेशनशिप रखा था या आज सही है जब आपके लाख बोलने पर, बात करने पर, कॉल मैसेज करने पर, उसको ये एहसास दिलाने पर कि आप उसके बिना कितने अकेले हो, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आज सत्य है
तो आप ये चीज़ यहाँ पर इस कंट्रोलिंग एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो रही होगी। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ये रही करंट एनर्जीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो कार्ड आया है करंट एनर्जीज़ का, वो करंट एनर्जीज़ का कार्ड 5 ऑफ कप्स का है। तो 5 ऑफ कप्स क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 ऑफ कप्स मोस्टली जो रिप्रेजेंट करता है, हालांकि जब बहुत सारे कार्ड होते हैं तो कुछ एनर्जीज चेंज भी होने लगती हैं। मतलब समटाइम्स एनर्जीज कार्ड किस लिए आया डिपेंड करता है ये एनर्जीज के ऊपर। बट अभी इस कार्ड के बाद सीधा ये कार्ड आया हुआ है जो कि हमें इस चीज़ की तरफ गाइड कर रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेलापन फील करते हैं। हालांकि इस पर्सन की वजह से, इसकी मिसगाइडेंस की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और आपके साथ दूरियां बना ली हैं। लेकिन वही है ना, आप जानते हैं दिल है कि मानता नहीं। तो यहाँ पर दिल क्यों नहीं मान रहा है? दिल इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि ये पर्सन आपके इतना करीब थे, इतना क्लोज थे, ठीक है, कि कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये आपसे दूरियां बना ली हो, आपसे बात नहीं करते हो। लेकिन आज ये पर्सन पूरी तरीके से मतलब खुद भी अकेलापन फील कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से एक अकेलापन, एक उदासी, एक स्ट्रेस यहाँ पर इस इंसान को है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ तो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है और दूसरी तरफ खुद ही उदास हो रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं। देखो, जो इन्होंने ब्लॉक किया है ना आपको, इस कार्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है कि खुश होकर ब्लॉक किया हो। कुछ गलतफहमियाँ हो गई हैं आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं। दूसरी चीज़, ये जो पर्सन है, अब डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके रिलेशनशिप में कौन पर्सन है। फैमिली का मेंबर है या कोई बाहरी व्यक्ति है, कोई ऑनलाइन मिला है इनको, कोई वर्क प्लेस पर मिला है ना। इसीलिए मैं कई बार आप लोगों को जब ये बोलती हूँ कि अगर आप पर्सनली मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, सिर्फ अपने और अपने पर्सन की रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें मैं ज़्यादा मतलब उसमें आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपकी सिचुएशन क्या है। तो लेकिन अगर एनर्जीज़ आपको मेरी मैच कर रही है और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ, वो पर्सन पूरी तरीके से आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं। इस समय इनकी जो सिचुएशन हो रही है, इस समय जो इनकी हालत हो रही है, वो विदाउट यू बहुत टेंशन वाली हो रही है, बहुत स्ट्रेस वाली हो रही है। आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन आपसे दूरियां हो चुकी हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। छोड़ना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि इतना पुराना साथ है, इतना पुराना रिलेशनशिप है, तो ऐसे कैसे आपको छोड़ दें, कैसे आपसे रिश्ता तोड़ लें, है ना। लेकिन गलतफहमियाँ इतनी ज़्यादा भर गई हैं दिमाग में, या फिर कंट्रोल किसी पर्सन का इतना ज़्यादा हो गया है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। फैमिली है तो फैमिली अपना लगाए हुए है, अपने कास्ट इशू लगाए हुए हैं, अपनी चीज़ें लगाए हुए। तो हालांकि इस इंसान की स्थिति को देखकर साफ समझ आ रहा है कि ये बंदा रियूनियन चाहता है और आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला है। अब यहाँ पर ये जो कार्ड आया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप था वो पूरी तरीके से आपके लाइफ में लौट कर पहले जैसा होना चाहता है या फिर पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इस कार्ड के बाद आने का मतलब है कि ये जो इंसान है ये आपके साथ पहले जैसा रिलेशनशिप चाहता है, पहले जैसा रियूनियन चाहता है। रीज़न यहाँ पर ये है कि ये अपनी लाइफ में आपके बिना पूरी तरीके से अकेला है। इसको हैबिट है हर टाइम आपसे बात करने की। अकेलापन जब भी होता है, परेशानियां आती हैं, तो ये तुरंत आपके पास आते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। कई मुश्किलें ऐसी हैं जो आपने इनकी हल की हैं। कई मुश्किलें फाइनेंस से रिलेटेड हो या कोई और समस्या हो, किसी टाइप की प्रॉब्लम्स हो, वो आपने इनकी बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्प, जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने जितना प्यार किया, आपने जितना हेल्प किया या आपने जितना इनका साथ दिया, वो इतना साथ, वो इतना प्यार इनको कभी नहीं मिला किसी से।
तो ये आपको इस स्थिति की वजह से आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप आपका एक मजबूत रिलेशनशिप है। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि एनर्जीज ही किसी के साथ इतने स्ट्रांग होती है कि चाहे ये थर्ड पर्सन हो चाहे ये पर्सन हो, क्योंकि अभी जो नया कार्ड आया है वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कई बार इस इंसान ने कोशिश की है कि आपको अनब्लॉक करके अपनी सारी बात बताएं, और कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन समटाइम्स या ज़्यादातर यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उस एनर्जीज़ की वजह से पूरा कंट्रोल फोकस इनके पास है। तो ब्लॉक करने की जो वजह है वो मैंने आपको बताई, थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप इनके साथ इस समय डिस्टर्ब ही है मोस्टली। क्योंकि देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कंट्रोल चाहे किसी का भी क्यों ना हो इस संसार में, अगर आप किसी के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करते हो, ज़्यादा ही उसको हर टाइम जो है वो अपने से बांध के रखना चाहते हो, तो वो इंसान दूर होने लगता है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन का इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो आपके जैसा रिलेशनशिप नहीं है। जोर ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप, जोर ज़बरदस्ती का कंट्रोल, जोर ज़बरदस्ती का प्रेशराइज करके आप किसी को भी अपने लाइफ में नहीं रोक सकते हो, ना ही लेकर आ सकते हो। अंडरस्टैंड? तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है। डेथ का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताने के लिए आया है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके रिश्ते में दोबारा से हो सकता है, सही हो सकता है, रियूनियन हो सकता है। चाहे आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका मैरिज या कोई और रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है वो पूरी तरीके से सारी चीज़ों को छोड़कर, सारी परेशानियों को तोड़कर आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि वो आपके बिना पूरी तरीके से अकेला है। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अब करेंगे हम कार्ड को डिफाइन। ठीक है, तो मुझे है फीवर और अभी मैंने मेडिसिन खाई है, और मेडिसिन खाने के बाद मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई होप सो हो रहा होगा, मेरी आवाज़ बहुत लो है और मैं रीडिंग नहीं की कल, तो काफ़ी सारे लोग परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और मुझे व्हाट्सएप पर सबने बोला मैम प्लीज़ हमें हमारे पर्सन की करंट एनर्जीज़ बता दो। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपना देखूं या आपका देखूं तो इसलिए फिर मैं मेडिसिन खाकर यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ी सी आवाज़ लो है, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना आज के लिए। तो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी, क्योंकि कल मैंने प्रेयर भी नहीं कर पाई, सच बताओ रीडिंग ही नहीं की तो प्रेयर कैसे करती मैं। तो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, उनका रियूनियन हो जाए। ईश्वर करे वो जिससे चाहे उनकी रियूनियन, उनकी शादी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं प्रेयर करी, कल रीडिंग ही नहीं की ना तो प्रेयर भी कैसे करती। तो आज रीडिंग की तो आज प्रेयर भी। तो यहाँ पर जो कार्ड है बेस्ट ऑफ लक का आया है, बेस्ट ऑफ लक बहुत सुंदर कार्ड है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं जब भी प्रेयर करती हूँ मोस्टली मैं यहाँ पर यही देखती हूँ कि प्रेयर करने के बाद मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज रिसीव होती है। तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा था उनका, जो स्ट्रेस था, या जो आपके लिए गलतफहमियाँ भरी हुई थी, क्योंकि देखो ये इंसान आपसे प्यार करता है, क्योंकि जो भी इंसान अगर किसी से प्यार करता है तो वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत लो फील करता है। अंडरस्टैंड? बहुत लो फील करता है, बहुत ज़्यादा उदासी फील करता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत उदास है आपके बिना, और रियूनियन पूरी तरीके से आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, बर्डन बहुत है इनके ऊपर, लेकिन जो एनर्जीज़ दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये खुद चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता जो है वो कभी ख़त्म ना हो। तो वो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि चाहे कितना भी प्यार करने वाला इंसान हो, लेकिन कुछ गलत लोगों की मिसगाइडेंस की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो आपसे जालसी करते हैं, आपके रिश्ते को दूर करना चाहते हैं,
वो कंट्रोल करना चाहते हैं। फैमिली है, अपना कास्ट इशू लेकर बैठी है, उसको मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर भाई दोनों चाहते हैं मैरिज को, लाइक ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में फिर क्या होता है ना कि डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। तो हालांकि ये इंसान आपके साथ अभी भी चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप हो। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नाराज़गी की वजह से भी कहीं ब्लॉक किया है, बहुत नाराज़ हो गए, नाराज़ होकर ब्लॉक कर दिया। लेकिन लगातार आप ही के बारे में सोचना, लगातार इनकी जो एनर्जीज आ रही है आपके लिए सोचना, आपके जो पास्ट था है ना उसके बारे में सोचना, तो ये सारी चीज़ें इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। गुस्सा भी यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है कि गुस्से की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे। लेकिन ये अनब्लॉक करेंगे और बहुत जल्द इनका अनब्लॉक होगा। यहाँ पर जो कार्ड है वो कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने अगर इनके साथ मैरिज के ड्रीम्स देखे हैं और आप चाहते हो कि हाँ मेरी शादी इस इंसान के साथ हो, और अगर ये कहीं और सेटल हो गए हैं, कहीं और स्टेबल हो गए हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं आपकी ही लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं। मतलब रियूनियन परमानेंटली तो दिख ही रहा है आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। लेकिन पता नहीं किसके पर्सन की एनर्जीज़ है, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इतना ज़्यादा मतलब उनको आपसे लव है। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया है आप पर, बहुत आपको ब्लेम भी किए हैं, बहुत आपसे झगड़े भी किए हैं। लेकिन जब आप नहीं हो, नो कांटेक्ट है, या इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके साथ अब कब मिलेंगे, कहीं आप अलग तो नहीं हो जाओगे, तो ये पूरी तरीके से एकदम स्ट्रेस में आ गए और इन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता है आपके बिना, क्योंकि दिल से मजबूर है, क्योंकि दिल से प्यार बहुत करते हैं आपसे, तो दूर नहीं जाना चाहते। तो ये थी एनर्जीज़। बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज़ भी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग, गाइडेंस, जन्म पत्री एनालिसिस, कुंडली एनालिसिस, तो आप ले सकते हैं। करना क्या होगा, आपको मेरा नंबर आपको मेरे वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर पेड सर्विस के लिए। मेरी टीम होगी वहाँ पर, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हो। बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज़ को देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ कार्ड क्या कह रहा है आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि लास्ट कार्ड में ही मैं बॉटम ऑफ कार्ड देखती हूँ यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज मैंने राशियाँ इसलिए नहीं बताई हैं क्योंकि आज ऑल साइन की रीडिंग की है मैंने, ठीक है। तो आज की रीडिंग में मैंने राशियाँ जानकर नहीं बताई है, तो आप लोग परेशान मत होना कि मैं हमने राशि नहीं बताई है, मैं हमने राशि नहीं बताई है, क्योंकि हमें जब एनर्जीज मिलती है ना कि ऑल साइन है, तो हम राशियाँ नहीं बताते हैं, ठीक है। जब कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ ही राशियाँ दिख रही होती हैं, तभी हम राशियाँ बताते हैं। आज की रीडिंग ऑल साइन की है, तो इसलिए राशियाँ नहीं बताई, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। बॉटम ऑफ कार्ड देख लेते हैं क्या है बॉटम ऑफ कार्ड। तो मैंने तो निकाला था बॉटम ऑफ कार्ड, लेकिन एंजल ने मुझे जो दो कार्ड दिए हैं, तो मैं उसी में ही सबर कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि भाई 2 कार्ड एंजल्स ने क्या दिए हैं। देखो फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस से आया है कि पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब आप जो भी चाहते हो अपने पर्सन से, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग हो सकती है, कोई रियूनियन चाहता है, कोई मैरिज चाहता है, कोई चाहता है कि हमेशा मेरे साथ रहे, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपको अनब्लॉक करके अपने दिल की बात कहेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर विक्ट्री का साइन है, विक्ट्री की एनर्जीज है, तो मेरे ख्याल में जो विक्ट्री की एनर्जीज आई है वो मोस्टली थर्ड पार्टी की वजह से आई है कि भाई आप थर्ड पार्टी नहीं जीतेगी, इस रिश्ते में आप ही जीतोगे, क्योंकि रिलेशनशिप आपका है। कंट्रोल करने वाले वैसे भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं, जीत उसी की होती है जो सच्चे दिल से प्यार करता है ना। तो ये है एनर्जीज़, ये है टैरो कार्ड रीडिंग। अगर पसंद आए तो कमेंट कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कर लीजिएगा, एंड ठीक है, बाय बाय।